जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है घर के अंदर, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं रहती। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी। गरुण घंटी देखी है आपने? वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी। ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंदा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति के। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में। फिर पांचवा गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता है। और दुनिया के लोग इतने आलसी हैं, बस भगवान की आरती करे तब घंटी बजाए, उसके सिवा धर दे होते। तो मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता है। गरुण घंटी जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं। शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता। केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हों, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर, बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 7 बेर, उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम। अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु, कितना कितना भाई। सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुग